आइए जल्दी से शुरू करते हैं। अब अपने आज की क्लास हीरो ओपन कर उसको। हाँ अंकित यहाँ पे आ चुका है। चलिए कम टू क्वेश्चन नंबर 11 पॉइंट इलस्ट्रेशन आवाज नहीं 2.5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिए। इलस्ट्रेशन 2.5 वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। पेज नंबर 61। अगर अंकित कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज हैंड रेज करना। चलिए पेज नंबर 61 पे आइए। इलस्ट्रेशन नंबर 2.5 जल्दी से। आवाज से तेरे पन्ने उड़ रहे हैं। हवा तो उड़ती है बेटा। देखिए अभी एसी नहीं यार, अभी एसी मत उड़ने। वो तो उधर वाले में तो खुद ही फिर यहाँ पे भी तो पूछ सकते हैं। आइए बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए रीड करते हैं पेज नंबर 61। A firm is able to obtain quantity discount on its orders of materials as follows. आपको दे रखा है कि अगर हमने 250 से कम मंगवाया सामान तो 6 रुपए का पड़ेगा पर टन। अगर हमने 250 टन से लेके 800 टन मंगवाया तो 5 रुपए 90 पैसे का पड़ेगा। अगर 800 टन से 2000 टन मंगवाया तो 5 रुपए 80 पैसे का पड़ेगा। 2000 से 4000 टन मंगवाया तो 5 रुपए 70 पैसे का पड़ेगा कॉस्ट। और 4000 से ऊपर मंगवाया तो पड़ेगी 5.60। अब अगर मैं ईओक्यू निकालने की कोशिश करूं तो देखो मेरे को क्या प्रॉब्लम आएगी इस क्वेश्चन में। अगर मैं ईओक्यू निकालने की कोशिश करूं तो मेरे को क्या क्या चाहिए? ए चाहिए। देखते हैं सबसे पहले ए मटेरियल कॉस्ट का मटेरियल। एग्जैक्टली वेरी गुड। ए कितना है हमारा 4000 टन। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे पास ओ भी दे रखा है, हमारे को ओ दे रखा है 6 रुपीस 6 पर ऑर्डर। दिक्कत क्या आएगी कि जो कैरिंग कॉस्ट है वो 20% दे रखा है। अब मैं 20% किसका लूं? मैं 6 का लूं या मैं 5.9 का लूं, मैं 5.8 का लूं, मैं 5.7 का लूं या मैं 5.6 का लूं? ये तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो गई। अगर 1 होता तो हम ले भी लेते कि भाई 6 का है तो हम ले लेते। अब इसमें तो 6 मेरे पास यूनिट कॉस्ट है कि अगर आपने इतना मंगवाया तो इतने पड़ेगी कॉस्ट, इतना मंगवाया तो इतनी कॉस्ट पड़ेगी, इतना मंगवाया तो इतनी कॉस्ट पड़ेगी। तो मैं 28 कैसे निकालूं? मैं तो सी निकाल ही नहीं सकता। ये बात समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आया? अलग हाँ मैंने तो ये प्रॉब्लम समझ में आ गई। इंग्लिश वाली बात समझ में कैरिंग कॉस्ट और आपने ए 4000 भी क्यों लिया? वो तो दिखा नीचे पड़ा टेबल के एनुअल डिमांड 4000 दे रखे ना। ठीक है। अब अगर आपको सुनो, अगर ऐसी कभी प्रॉब्लम अराइज हो जाए जहां पे कैरिंग कॉस्ट निकालने में दिक्कत हो, अगर इस क्वेश्चन में लिख देते कि कैरिंग कॉस्ट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द डिस्काउंट एंड इट विल बी कैलकुलेटेड ऑफ ₹6 तो हम निकाल लेते उसका, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें ऐसा लिखा भी नहीं है, इसका मतलब सी हल्का चेंज होएगा। तो इसमें जो हमारा ओरिजिनल फार्मूला है ईओक्यू का, अंकित आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई ना? जो ओरिजिनल फार्मूला है ईओक्यू का वो हमारा रिडंडेंट हो जाता है। रिडंडेंट मतलब बेकार हो जाता है। लेस देन 250 250 वो क्या है? वो कह रहे हैं जैसे 4000 टन मंगवाने से पूरे साल में, अगर 250 ईओक्यू अगर आपका 250 से कम आता है तो इतना पड़ेगा। ईओक्यू होता क्या है? ऑर्डर क्वांटिटी। अगर आप ऑर्डर 250 से कम का देते हो तो मैं आपको पर टन 6 रुपए का दूंगा। अगर आप 300 का देते हो लेट अस अज्यूम तो मैं आपको 5 रुपए 90 पैसे का दूंगा। ईओक्यू छोड़ दो, ऑर्डरिंग क्वांटिटी। ई मतलब हो ना ऑर्डरिंग क्वांटिटी। ई तो फिर वो बेस्ट एक ही होएगा ना। ऑर्डरिंग क्वांटिटी है कि आप एक बारी में कितने का ऑर्डर देते हो। अगर आप एक बारी में लेट अस अज्यूम 2000 का ऑर्डर देते हो तो मैं आपको दूंगा 5 रुपए 70 पैसे का पर टन। समझ में आया? ठीक है। तो जब ऐसे मल्टीपल डिस्काउंट्स की बात हो जाती है तो हमारा ईओक्यू रिडंडेंट हो जाता है। ये बात समझ में आ गई? हम सीधा क्या करेंगे? हम सीधा एक टेबल बनाएंगे। कौन सी टेबल? जो हमें आती है। हम वही टेबल बनाएंगे जो हमें आती है, टोटल कॉस्ट की टेबल। टोटल कॉस्ट में क्या होता है? परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। ठीक है। और हमारा फॉर्मूले क्या होते हैं? ए इनटू यूनिट कॉस्ट प्लस ए अपॉन ईओक्यू इनटू ओ प्लस ईओक्यू बाय 2 इनटू सी। यही होता है फॉर्मूला। ये तो आप लोगों को पता है। अब हमारे को 5 दे रखे हैं तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे व्हेन ऑर्डरिंग साइज, ऑर्डर साइज, और यहां पे हम लिखेंगे यूनिट कॉस्ट। देखो लेस देन 250 है, कुछ भी ले सकते हैं। लेस देन 250 एक मिनट अंकित तो आप ले लो 100 ले लो 200 ले लो। मैं ऑर्डरिंग साइज ले रहा हूं कि मैं लेस देन 250 में 200 का ऑर्डर दे रहा हूं। लेस देन 250 जो है हमारी ब्लैंक वो है लिमिट, उसमें 200 ले। और उसके बाद जो भी है 250 से कितना है बताओ? 800
800 तो 250 ले लो, सबका मिनिमम लेवल ले लो, जस्ट इजी। 500 ले लो, ये कह रहे हो, चलो 500 ले लो, और 800 से 2000 नहीं तो आप सबका मिनिमम लो ना, बेस्ट है ना, सबका मिनिमम ले लो, 800 से 2800 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बोलो, उसका 250 होना फिर सेकंड में सर, मैं मिनिमम ले रहा हूं। हां, पर वही तो कह रहा हूं, कोई भी आप कुछ भी दे सकते हो वैसे, इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप मिनिमम कॉस्ट दिया करो जो उसकी ब्रांड है। भाई आप ऑर्डर कम कर देना चाहोगे ना, अगर 250 से 500 का बोल रहे हैं कि 250 से 800 दे देंगे, मैं तुम्हें 590 पैसे दूंगा, 250 का दो या 800 का दो, तो कितने का ऑर्डर देना चाहिए? मिनिमम पे दूंगा ना, मतलब मेरी कॉस्ट कम लगेगी वाली में। वो कह रहा है कि मैं तुम्हें 250 से लेके 800 तक 590 पैसे का दूंगा, तो आप कितने का ऑर्डर देना चाहोगे? सोच के देखो, 250 कम से कम का देना चाहिए, ये एडवाइजेबल होता है। और वैसे किसी क्वेश्चन में लिखा भी होगा 1 मिनट में कि आप इतने का ही ऑर्डर दो, इसमें से इतने का दो, इसमें से इतने का दो। अगर नहीं लिखा तो आप अपने हिसाब से दे सकते हो। 800 से वाला हो गया, उसके बाद क्या है 2040, तो ये हमने 5 बना दी। अभी आपका ले रहा हूं मैं क्वेश्चन, अगर 200 का ऑर्डर देंगे तो 6 रुपए, 250 का देंगे तो 5 रुपए 90 पैसे, 5 रुपए 80 पैसे, 5 रुपए 70 पैसे, 5 रुपए 60 पैसे। हां जी बोलो सर। फिर मैं कह रहा हूँ, फिर मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप अभी कह रहे थे कि इसमें रिडंडेंट हो जाता है EOQ वाला, कौन सा आपने भी कहा ना सर, जब जहाँ पे मल्टीपल ऐसे अमाउंट्स दे रखे होते हैं तो रिडंडेंट हो जाता है EOQ। फिर तो इसमें ये नहीं होगा जो सबसे ज्यादा कम वैल्यू आएगी जिसकी कॉस्ट की, तो वही EOQ हो जाएगा हमारा। बिल्कुल वही करेंगे ना, जिसकी सबसे ज्यादा कम वैल्यू आएगी टोटल कॉस्ट, वो वाला हम कॉलम ले लेंगे कि आपको ऑर्डर 800 से 1000 वाली कैटेगरी का लेना चाहिए, तो आप 800 को दे दो, या जो भी देना चाहते हैं मिनिमम 800 का दे दो, वही करेंगे। अब टोटल कॉस्ट निकालेंगे हर उसकी, हर स्लैब की, हर उसकी डिस्काउंट वाले उसकी, जिसमें सबसे कम आएगी हम उस वाले को सिलेक्ट करें। तो सर वही हमारा EOQ हो जाएगा ना? हाँ वही हमारा EOQ हो जाएगा ना? वही हमारा EOQ हो जाएगा, एग्जैक्टली वही। और सर EOQ ही निकालेंगे बट तरीका बदल जाएगा। अच्छा सर, और मिनिमम यूनिट्स का क्या कह रहे थे आप? मिनिमम लेना चाहिए। मिनिमम मैंने ये कहा था कि जैसे लेस देन 200 है, अब उसमें तो लेस देन 200 है तो उसमें तो आप कुछ भी ले लो, 250 है, 200 ले लो, 100 ले लो, वो उसका कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर आप मान लो 250 से 800 में, मैं बोल रहा हूँ आपको कि 250 का ऑर्डर दोगे या 800 का ऑर्डर दोगे, मैं तुम्हें 5 रुपए 90 पैसे का सामान दे दूंगा पर यूनिट, तो ऑब्वियसली मैं कम से कम का ऑर्डर दूंगा कि जब मैं 250 में भी 5 रुपए 90 पैसे का मिल रहा है और 800 में भी 5 रुपए 90 पैसे की कैटेगरी का मिल रहा है, तो मैं 250 का ऑर्डर दूंगा। तो मैंने कहा था कि इट्स ऑलवेज इजी, इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि जो 5 वो कैटेगरीज बनी हुई है या जो भी है उसमें लोअर लिमिट को सेट कर दो ऑर्डरिंग साइज। ठीक है सर, ठीक है, डन। अब देखो बच्चों, अब शुरू करते हैं। तो एक तो सब में कितना रहेगा 4000, अब यूनिट कॉस्ट कितनी हो जाएगी इस केस में 6, ठीक है। हां ए कितना हो गया 4000, अगर आप ऑर्डर 200 का दे रहे हो तो ये हमारा योग बनते रहेंगे सब में, ठीक है, इनटू ओ दे के रखे 6 रुपए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 200 बाय 2, अब सी कैसे निकालोगे, 6 का 20% जो भी आ जाए। सर बोर्ड में थोड़ा राइट। सेकंड केस करते हैं 4000 into 6, ये तो सब में सेम ही रहेगा, 1102 5.9 प्लस 4000 डिवाइड बाय 250 into 5 into 6 प्लस 250 डिवाइड बाय 2 into 5.9 का 20%। समझ में आई बात? ऐसे सबके निकाल लीजिए। ठीक नहीं है सर। हाँ जी बोलिए सर। अंकित कह रहे सर बिल्कुल जो आप लिख रहे हो ना, कैरिंग कॉस्ट नहीं दिख रही। क्या कह रहे हैं? कैरिंग कॉस्ट नहीं दिख रही सर। हाँ ये कैरिंग कॉस्ट नहीं सर, मैं कह रहा हूँ दिख नहीं रही। क्या कह रहे हैं? थोड़ा तेज बोल जाती थी आवाज। सर मैं आवाज आ रही है? आ रही है, वैसे कम आ रही है। बोल। सर मैं ये कह रहा हूँ जो कैरिंग कॉस्ट आप लिख रहे हो, बिल्कुल चुप। सर जो कैरिंग कॉस्ट आप लिख रहे हो वो दिख नहीं रही मेरे को। दिख नहीं रही क्या? ये बेस्ट ऑर्डरिंग क्वांटिटी। अब जैसे मान लो सर ईओक्यू अलग थोड़ा ले लिया है, टोटल कॉस्ट निकाल ली हमने हर डिस्काउंट परसेंटेज के साथ। ईओक्यू में ऑर्डर साइज से निकालते हैं, ऑर्डरिंग साइज से निकालते हैं ईओक्यू सर। लेकिन ये एक्यूरेट तो है, ये एक्यूरेट नहीं है बिल्कुल, क्योंकि मल्टीपल डिस्काउंट्स को आपको ऑप्शन नहीं। सपोज 800 में आया तो हम ये कह सकते हैं कि हां आप 800 वाला स्लैब यूज कर सकते हो, 800 टू 800 से 1000 में 800 उसका यूनिट्स आप दे दो मिनिमम, ये कैसे? तो हम इस क्योंकि हम बहुत बड़ा स्लैब है ना, 800 से 1000 का कुछ भी ऑर्डर दोगे मैं तुम्हें 5 रुपए 80 पैसे 800 से 2000 है,
800 से 2000 है, तो हम तो ऑर्डरिंग साइज कम से कम रखेंगे ना अपने की, ठीक है 800 रुपए पे हमारा टोटल कॉस्ट सबसे कम आ जाएगा। अच्छा वैसे ही नहीं, मैं आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसमें ना, एक इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, इस पे जो असली क्वेश्चन है ये सीए का क्वेश्चन है जिसमें एक क्वेश्चन पे इंफॉर्मेशन और होती है कि वो बताते हैं कि आपको ऑर्डर साइज क्या लेना है, इस कैटेगरी में लेस देन 250 में 200 ले लेना, 800 से 1000 में 800 का ऑर्डर दे सकते हैं, हर स्लैब का ऑर्डरिंग क्वांटिटी दे देते हैं कि इसमें ये दे दो, हम उसी में निकालते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन इसमें ना अनसॉल्व में है, अब इसको करो पहले, कितना तो करो मैं आपको दिखाता हूं। ये क्वेश्चन आपका जो है बहुत सही है कि सर 800 से 2000 में कोई भी ऑर्डर दे सकता हूं, बिल्कुल दे सकते हो, लेकिन जब आपको ना दिया होगा ना तो आप हमेशा मिनिमम दे दें। आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, एक मिनट, तो ठीक है वो तो समझ गए होगे, लेकिन नहीं नहीं तुम्हारा डाउट भी ठीक होना चाहिए। एक बार कम आओ, सॉरी पेज नंबर 118, जल्दी से आइए, आपके पेज नंबर 118 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ। नहीं देखो जो चीज है वो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, तो मैं आपको उसको सेटिस्फाई तो कर दूं ना उस चीज को लेके। देखिए सेम चीज है, सेम क्वेश्चन है, अब लास्ट लाइन पढ़ो इस क्वेश्चन की। द परचेज क्वांटिटी ऑप्शंस टू बी कंसीडर्ड आर, 500 वाले लाइन में 400, फिर 500, फिर 1000, फिर 2000 एंड 3000। मतलब आप हमको उन्होंने बोल रखा है कि यही ऑर्डर साइज लेना है हर कैटेगरी का। हाँ, फिर उस पर से जो बेस्ट आएगा जिसमें टोटल कॉस्ट है वो जो हमने ऐसे अंदाज तो दिया है वो इसको देख के ही लिया गया है। तो असली में इनकम्प्लीट क्वेश्चन है जो आप हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन बीकॉम में आते हैं, तो मैं कुछ कर नहीं सकता। फिर इसमें तो बदल, फिर आपका मान लो 600 पे सबसे कम आता है, फिर हम 600 बोल देते हैं, ये फर्क आ सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसीलिए जो प्रैक्टिस में चलता है हम वो यूज करते हैं। चलो जल्दी से करो। हाँ, 2 में तो चलो कर सकते हैं ना उसमें, लेकिन ये तो 6 हो गए ना उसमें से। वही है ना इसमें इशू की, तो मैं कह रहा हूँ इसमें ईओक्यू फिक्स नहीं आएगा ना, एक कैटेगरी फिक्स आ जाएगी बस हमारे पास। या मैंने बताया ना अभी ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसलिए कैटेगरी फिक्स हो गई, और उसमें हमने जिस पे निकाला 800 पे निकाला। आप इस पे एक लाइन लिख दीजिए, क्वेश्चन के स्टार्ट होते ही एक लाइन लिख देना, वी हैव कंसीडर्ड द फॉलोइंग ऑर्डरिंग ऑप्शंस, और वो ये लिख देना, तो बस फिर आपका ये फिक्स हो गया ना कि मैंने इस कैटेगरी का मैं 800 को ऑर्डर दूंगा, इस या जितना वी हैव अज्यूम्ड these ऑर्डरिंग ऑप्शंस। ठीक है सर। बीकॉम में ये इंफॉर्मेशन नहीं देते, सीए में ये इंफॉर्मेशन देते हैं, बल्कि उल्टा है, सीए में तुम असम्पशन अज्यूम कर सकते हो बच्चे से, बीकॉम में तो आपको देना चाहिए, बट ये नहीं देते। हाँ बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तुम अपना कर, आपका हो गया, जल्दी कर कंप्लीट। अरे सारे निकालना, 500 के टोटल कॉस्ट, ये सीधा तुमने निकाल 500 टोटल कॉस्ट निकाली, आगे देख, तो ये नीचे के ये ऊपर का, अरे यहां कैलकुलेट किया था। अच्छा
जल्दी का क्वेश्चन देख के लिखिए, जल्दी का कैलकुलेट करना है क्या सीधा मुझसे देखा भाई यार हार्ड है ना तो ऑफ कर देगा ऑफ करके जाना सभी तुम लोग आपको पता नहीं है रिकॉर्डिंग कौन देखता है अभी ऑन है वैसे अब सोच के ना आपको देखा मैं पूछ रहा हूं पता नहीं चलता नहीं वो नहीं पता चल सकता है नहीं पता भाई YouTube पे पब्लिक का रखा है 15% से नहीं नीचे करेंगे भाई 15% देख तो नहीं इनकम टैक्स आईटीआर में तो एक टाइम पे आईटीआर सर्च करने में मेरा सेकंड वीडियो उस जो 10-15 दिन थे ना जब वो बच्चों को बहुत क्रेज था उस टाइम में 2 सेकंड अगर आप कोई भी अनमोल ने इस वीडियो में कोई भी लोग सर्च करेगा आईटीआर फाइलिंग 2 सेक्शन 4 आईटीआर जो भी तो मैंने टैगलाइन डाला थी वो डालने पे सबसे सेकंड वीडियो मिलेगा उस टाइम में तो बहुत फोटो चलिए हमने करा ली थी आईटीआर 3 और 4 करा दिया ना मैंने अरे करवानी है हां अच्छा आइए बच्चों एक मार्वेलस क्वेश्चन का आइए इलस्ट्रेशन नंबर 2.3 इस पे एक नया फार्मूला करेंगे हम इलस्ट्रेशन नंबर 2.3 नहीं चीटिंग नहीं है यार आइए बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क करिए इस क्वेश्चन को तो मैं दिल बना देता हूं जैसे आर्यन का हमेशा चाहिए होते हैं रेड वाला बना देते हैं यार तुम क्या चिंता कर रहे हो यार रेड वाला बना देते हैं आगे के क्लास में सका आइए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये JP Limited manufacturers of special product follows the policy of EOQ for one of its component the component details are as follows आपको परचेज प्राइस दे रखा है 200 रुपए का यूनिट कॉस्ट कॉस्ट ऑफ एन ऑर्डर मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 रुपए फिर आपको दे रखी है कैरिंग कॉस्ट दे रखी है आपको 10% ऑफ परचेज कॉस्ट तो ये हो गई 10% ऑफ 200 तो ये हो गई हमारी 20 रुपए और आपको ये क्या देना है टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी एंड ऑर्डरिंग टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी एंड ऑर्डरिंग क्या होगा मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ कैरिंग टोटल कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंटरी एंड ऑर्डरिंग तो मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंटरी ये कोई नई चीज आ गई सर एंड ऑर्डर कैरिंग का लिखा है इसमें सर लिखा नहीं है कैरिंग इन्वेंटरी एंड ऑर्डर मतलब कैरिंग इन्वेंटरी एंड ऑर्डर तो ये हो गई हमारी पर एनम दे रखी है हमें ये हो गई हमारे 4000 कोई ज्यादा फालतू करने के एक्स्ट्रा नया एक्स्ट्रा अब सर ईओक्यू तो निकालना चाहते हैं हम लेकिन हमारे पास ए ही नहीं है हमारे पास तो ए ही नहीं है ना यस और नो ये सब कुछ है लेकिन ए नहीं है सर ठीक है ये वाली कॉस्ट हमेशा कॉस्ट ऑफ कैरिंग होती है कौन सी हां कॉस्ट ऑफ कैरिंग एंड ऑर्डरिंग मतलब टोटल कॉस्ट से परचेज कॉस्ट होगा कैरिंग एंड ऑर्डरिंग अब देखो बच्चों यहां पे एक नया फार्मूला देखो यहां देखो यहां तक समझ में आ गया क्वेश्चन यहां लिख दिया मैंने वहां मत देखो कोई जरूरत नहीं यहां लिख दिया आपके पास यूनिट कॉस्ट है ऑर्डरिंग कॉस्ट है कैरिंग कॉस्ट है ए नहीं है ठीक है सबसे पहले तो पहले हम ए निकालने की कोशिश करते हैं यहां देखिए इस फॉर्मूले से इस ईओक्यू निकालना है सर ये क्या चीज है ये टोटल कॉस्ट ये होती है परचेज कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट ये होती है ये दे रखा है टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी एंड ऑर्डरिंग टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी ऑर्डरिंग एंड इन्वेंटरी परचेज कॉस्ट सेम होती है वो छोड़ दो ना अभी आपको ये दे रखी है इंफॉर्मेशन बस मैं ये बोल रहा हूं ये इंफॉर्मेशन दे रखी है सेम होती है नहीं तो छोड़ दो ना उसको ये दे रखी है आपको टोटल कॉस्ट अब इससे हम ए कैसे निकाल सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं ए ही मिसिंग है ना क्वेश्चन पॉसिबल इजी है पॉसिबल इजी है टोटल कॉस्ट निकाल देंगे टोटल कॉस्ट ऑफ इसकी तो दे रखी है ना ये दोनों चीजों की तो दे रखी है तो हम इससे भी ए निकाल सकते हैं मैं ये कैसे यूपी निकालते हैं दोनों से अच्छा कैसे निकाल देगा ए को चाहिए होगा ए तो हर जगह चाहिए ना तो सर इसका फॉर्मूला होता है अभी लिखना मत समझना टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी एंड ऑर्डरिंग का फॉर्मूला होता है हमारा ये मैंने बताया ना नया फॉर्मूला का 2AO वो अपॉन सी था ना ये डिराइव हुआ है जिसकी डेरिवेशन आपको याद नहीं करनी ये डिराइव किया है कि वो जो हमारी ऑर्डरिंग परचेज होती है वो हमेशा इसके इक्वल होती है
ये डिराइव है, आपको नहीं निकालना, ठीक है। अगर कहीं किसी भी क्वेश्चन में करके देखोगे तो वो यही आएगा क्वेश्चन। ये आप ऑर्डिनल कैरी की निकालते हो, ऑर्डिनल कैरी की जो कॉस्ट निकालते हो, अगर आप ये निकालोगे किसी भी क्वेश्चन में वो दोनों की इक्वल है, ये मतलब कैरी कॉस्ट प्लस ऑर्डिनल कॉस्ट, एग्जैक्ट, ठीक है। अब मैं क्या दे रखा है, 4000 दे रखी है, तो देखो यहां देखो 2AOC इज इक्वल टू 4000, यहां देखो 2AOC क्या देख रहा है, 2AOC इज इक्वल टू 4000, ठीक है, यहां देखा। अब देखो इसमें वैल्यू निकालते हैं, 2A की जगह A, O कितना है 100 और C कितना है 20 इज इक्वल टू 4000, तो ये कितना हो गया, ये हो गया तेरा 2 into 100 into 20, 4000 A इज इक्वल टू 4000, दोनों को वो कर दो स्क्वायर बोथ साइड्स, तो 4000 into 4000 तो ये हमारा A कितना आ गया 4000। बताइए ये चीज समझ में आई अंकित? यस सर। ये नया फॉर्मूला नोट डाउन करिए कहीं पे, बड़ा बड़ा जहां पे आपने EOQ लिखा था वहीं पे ये जहां पे टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला लिखा था वहीं पे इस फॉर्मूले को नोट डाउन करिए। समझ में आ गया भाई? स्मेल आ रही है ना अच्छी खासी इस वजह तो ठीक है, वो ठीक है, ठीक का मतलब बहुत खतरनाक है बेटा। मैं तो गॉड ब्लेस यू देखो नहीं बोलूंगा, गॉड ब्लेस अस, इसको तो ही क्या इसका अंदर एंटीबॉडीज है। हाँ जी अंकित समझ में आ गया? यस सर। ओके, अब देखो क्वेश्चन क्या क्या मांग रहा है। हाँ आराम से ये फॉर्मूला नोट डाउन करिए जहां पे टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला लिखा है वहां पे बिल्कुल चल रही है, ऑफ करके बैठा है वरना वीडियो ऑन कर चुका होता। दिल बना के तो और बहन गया वो, मतलब ये एनुअल रिक्वायरमेंट है ये। हां ये क्या होता है एनुअल रिक्वायरमेंट तो होता है, तो यही तो रीजन क्वेश्चन में। तो बाकी कुछ भी होता है परचेज कॉस्ट और कैरी कॉस्ट इसमें कुछ भी निकल जाता, एक चीज मिसिंग होती कोई नहीं, तो मतलब अगर कोई टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज और ऑर्डरिंग दे रहा तो फिर यार इस फॉर्मूले में डाल के वो निकल जाती है, कोई भी चीज मिसिंग होती है, जैसे A मिसिंग है, O मिसिंग है, C मिसिंग है, कुछ भी ये हमेशा सेम ही आता है कैसे? हाँ हमेशा नहीं मतलब ये चार नहीं ये कैसे? अब देखिए क्वेश्चन में आप बोलते हो अलग आता है, हमेशा सेम आता है क्वेश्चन का, जिसमें आप बोलते हो कि अलग आ सकता है कोइंसिडेंस। अब आपको बोला गया है कंपनी को एक डिस्काउंट मिला है 2% का अगर कंपनी 2000 का ऑर्डर देती है, ठीक है। अब वो तो हम बाद में देखेंगे, पहले बोला है कि EOQ निकालो, ठीक है, पहले EOQ निकाल लिया, EOQ निकाल लिया, आगे निकालो EOQ निकालो और फिर EOQ पे टोटल कॉस्ट निकालो, EOQ पे टोटल पहले EOQ निकालिए इसके बाद 2000 पहले EOQ तो निकाल नहीं पहले EOQ निकालो टोटल कॉस्ट निकाल, आगे मत भाग इतना। हां तो तेरी सारी नस्लें ना पूरी चल रही है, तेरा पास अपने आसपास कुछ नहीं है, तू तो 7 समुद्र पार पहुंच गया बेसिकली। चल वो भी छोड़, भारत के बहुत पास सिंगापुर है, वो है मलेशिया है, लेकिन ये कहेगा ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल ही टापू पे पहुंच गया। मैं लेकिन इसको भेज दूंगा। चल जल्दी कर दो क्वेश्चन। लॉन्ग डिस्टेंस तू बता क्या है? अब जल्दी से 200 जो आपका EOQ आया है उस पर टोटल कॉस्ट निकालिए। अब वो कह रहे हैं एक बार देख सुनिए जल्दी से निकाल। हाँ निकाल 8 लाख 40 बिल्कुल सही है भाई, तो चिंता मत कर, बिल्कुल सही है, उनका छोड़ दे, उन्होंने टोटल कॉस्ट में वो नहीं ले रखा, तूने लिया बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे को याद है ना इनका गलत नहीं है, तेरा भी सही है उसका भी सही है, तेरा भी सही है उसका भी सही है। सब
नहीं अभी रुक जाओ 8 लाख 4 हजार। हाँ जी दो अभी रुक जाओ, उसमें एक पॉइंट है इसलिए वो उसमें देखिए ब्रैकेट में देख क्या लिखा है। Advise that assume that the inventory C carrying cost will not change. आई बस कैरी कॉस्ट तेरी 20 की 20 ही रहेगी। कल बोल रहा था ना मैं, तुमने भी बोली थी ये बात, डाउट भी आया था तुम्हारा कि सर कैरी कॉस्ट में तो चेंज हो जाएगी। वो जो एक क्वेश्चन किया था 48,000 वाला डिस्काउंट वाला, तो मैंने कहा था कि लिखा होगा क्वेश्चन में कि वो चेंज नहीं होगी। मैंने कहा था तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे डाउट भी बिल्कुल जेन्युइन है, लिखा होता। अब जैसे इसमें लिखा है कि तुम्हारी यूनिट कॉस्ट पे फर्क आ जाएगा, तुम्हारा परचेज कॉस्ट में फर्क आएगा, लेकिन तुम्हारी कैरिंग कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो वो कह रहे हैं कि मेरे वेंडर ने बोला मैं तुम्हें 2% का डिस्काउंट दे दूंगा अगर तुम 2000 का ऑर्डर देते हो। तो आप 2000 से निकालो, ठीक है, और जो तुम्हारा यूनिट कॉस्ट कितनी है, यूनिट कॉस्ट कितनी है 200, 2% कितना हुआ, 200 का 2% कितना हुआ 4 रुपए कम कर दो, 196 पे निकालो। लेकिन जो सी रहेगा आपका सी वो 20 ही रहेगा। क्यों नहीं छेड़ता, हर क्वेश्चन में नहीं छेड़ते, हर क्वेश्चन में छेड़ा ही है बेटा। और अब छेड़ने में तो बहुत उसका आता, तो डिस्काउंट के हर क्वेश्चन में छेड़ा है। अगर ये नहीं लिखा होता तो हम फिर छेड़ दे 196 का 20% निकालते, ठीक है, 10% आ गया। कितनी आई कॉस्ट, तू ये पढ़ना, तू क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पढ़ बस। अंकित समझ में आई बात? यस सर आ गई। एक मिनट जरा। हाँ जी अंकित आ गई चल जल्दी निकाल। और फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि पहले बी पे निकालो, देखो क्या एडवाइसेबल है डिस्काउंट लेना, ये बोलो। अब क्या करना है 8 4 के बाद क्वेश्चन का बी पार्ट पढ़ना। प्राइस विद द क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड और ऊपर दे रखा है कि 2% ये ऑफर द डिस्काउंट। अगर 2000 का ऑर्डर देगा तो 2% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 2000 पे निकालिए टोटल कॉस्ट और 2% का डिस्काउंट में निकालेंगे। हां 2% का डिस्काउंट निकाल 200 एक मिनट 200 जो कॉस्ट है तेरी यूनिट कॉस्ट, उसका 2% डिस्काउंट कर दे 4 रुपए, तो तेरी कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी 196। अच्छा सारा 196 से करता, लेकिन क्या क्या चेंज होता है, यूनिट परचेज कॉस्ट में 196 आ जाता और सी में आ जाता, और सी में नहीं आएगा इसमें क्योंकि ब्रैकेट पढ़ो उसके नीचे, द कैरिंग कॉस्ट विल रिमेन अनअफेक्टेड, तो वो 20 की 20 ही रहेगी, अदरवाइज करता। सर इसका आंसर आसानी है यार, आसानी है। सर निकाल अपना कर, मैं पीछे बिठा दूंगा देखो। चल आगे पीछे चला जा, हाँ करवा देंगे, चल जल्दी कर। 786 to 1 सर ये तो सस्ता पड़ रहा है, डिस्काउंट वाला नहीं तो गलत बोल रहे बेटा। हां सर भाई नहीं पड़ेगा सस्ता, टोटल कॉस्ट निकाल। तो टोटल कॉस्ट निकाली सर। नहीं इसका तो नहीं पड़ रहा, गलत निकल के फिर से देख सर 784 सर फिर से देख, नहीं ज्यादा आएगा सर भाई, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है। हाँ जी अंकित सर 784 600 आ रहा है। 8,04,200 200 रुपए का फर्क है। टोटल कॉस्ट कैसे निकाल ली भाई, क्या टोटल कॉस्ट में क्या क्या निकाला तूने? 4000 into 196 ठीक है, 4000 का 2000 से डिवाइड करा, 2000 हां ठीक बिल्कुल दो ऑर्डर है 100 रुपए, ठीक है 200 ऑर्डर दे सर 780 2000 का ऑर्डर डिवाइड बाय 2 इनको 20 भाई इतना बड़ा अपने ऊपर इतना भरोसा। हाँ जी हाँ एक मिनट चुप, अंकित बोलो। अंकित यस सर ओके और ज्यादा आ रही है। एक मिनट चुप, हाँ कोई डाउट है? नहीं सर नहीं। ओके अब सी पार्ट पढ़ इसका, अब समझ गया ना। वो कह रहे हैं कि अगर 5% का ऑर्डर डिस्काउंट मिले सिंगल ऑर्डर पे, सिंगल ऑर्डर मतलब 4000 का 5% डिस्काउंट मिले, तो बताओ कि हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? उस पे 20 का भी 5% निकाल, नहीं उसको 20 ही रहने दें, क्योंकि इसमें लिखा नहीं है, वो तो हम अज्यूम करके चलते हैं ना, ऊपर की बात यहाँ पे भी नहीं, वो ब्रैकेट बीच में डाला ना, बीच में नहीं डाला, ऐसा नहीं है कि 2000 पे नहीं है उसमें नहीं, वो तो अभी भी सही किया तूने यार, तो बहुत कुछ तूने बस एक ही जगह गलती की और सब जगह में ठीक कर बेटा यार, ये तो कर ही नहीं रहे, ये तो कुछ ही नहीं कर रहे, ये मेरी ऑब्जर्वेशन। चल सर हाँ जी अंकित, जो लास्ट वाले पार्ट में आप कह रहे अज्यूम नहीं करेंगे, मतलब अज्यूम जो पहले किया नहीं था सी को चेंज नहीं करेंगे, हालांकि उन्होंने लिखा नहीं है, उनको लास्ट में लिख देना चाहिए था,
लेकिन यार एक बात बता, वो कह रहे हैं कि 2000 में भी चेंज नहीं करे, तो ये थोड़ी ना कि तुम 2000 के मतलब जब तुम्हारा 2% डिस्काउंट है तब चेंज नहीं करेंगे, 5% डिस्काउंट में चेंज करके नहीं। वो तो एक चीज लिखती है पूरे क्वेश्चन के लिए कि सी आपका 20 रुपीज ही चलेगा पूरे क्वेश्चन। ठीक है सर, ठीक है। इस मत पता इसको, भाई ये हूँ हाँ बाद में, हूँ हाँ बाद में, चल क्वेश्चन इसमें भी सही है ना, अपने अपने ऊपर भरोसा मतलब कैलकुलेटर से 8,100,000 रुपए। हाँ तो भाई ना कम हो गया ना, पहले से 4000 मतलब 5% डिस्काउंट 5% मिले तो ले लो, लपक लो, वरना लपक लो। ये सबसे कम कॉस्ट पे लिखी है 8,400,000। तो अगर आपको सिंगल ऑर्डर में मिल रहा है, दे रहे हो आप, तो आप दे दो, सिंगल ऑर्डर दे सकते हो, सिंगल ऑर्डर देना बेस्ट है। बेस्ट। बेटा वो फॉर्मूला लिख लिया ना तुमने, वो वाला जो अभी लिखवाया था टोटल कॉस्ट वाला? हां ये C प्लस और C तो अब आइए 4 फॉर्मूलास लिखने हैं अब हमें। हां आराम से ये वाला ना अंडर हां T2AOC वाला। तो प्रेफरेबल ऑर्डर तो ये होगा ना सिंगल ऑर्डर। प्रेफरेबल इसमें हाँ, इन तीनों में would you advise differ? Yes, our advice will differ and it is always advisable to give us, it is advisable to give a single order as the total cost is less. सर assumption नहीं करते ना तो फिर 2% आता है। ऐसे नहीं बोल सकता, निकाल के देख ले, ऐसे तो ना बोल सकते, तो टोटल कॉस्ट पे डिपेंड करेगा ना। 196 का 20%। हाँ जी, तो माइनस कर दिया तूने 196 का, क्या किया था? हाँ 39.2 कैसे आएगा भाई? 196 का 10% है क्या? 10%, 10%, 19.6 19.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, 19,600 और वो सबसे 400 रुपए आ रहा है। 400 रुपए कम आ रहा है, तो और 400 रुपए कम कर देंगे टोटल कॉस्ट से। हाँ करो, 8,04,200 माइनस 400। हाँ तो 200 रुपए कम हो जाता तो एडवाइजेबल होता, बट अब नहीं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें करने हैं, जब अगर तुम्हारे टेस्ट का बता देना जब शुरू होने का कुछ हो, आगे मुझसे पूछ बेटा। एक फ्रेश पेज से हेडिंग लीजिए, स्टॉक फॉर्मूलास, बिल्कुल फ्रेश पेज से हेडिंग लीजिए, पेज आज का लास्ट टॉपिक, दो बहुत ही छोटे क्वेश्चन के साथ फिनिश करेंगे, वो भी तब अगर आपका टेस्ट नहीं शुरू होता हो जाएगा। सबसे पहले लिखना है हमें रीऑर्डर लेवल, दूसरा फॉर्मूला में लिखना है मैक्सिमम लेवल। समझते जो स्टॉक फॉर्मूला ये बेसिकली आपके पहले करना है। हाँ वो ईओक्यू पहला पार्ट खत्म हो गया, ईओक्यू निकालना, तब हम ये निकाल रहे हैं, सीख रहे हैं कि कितने का स्टॉक हमारा पहुंच जाए इन्वेंटरी में जब हमें ऑर्डर दे देना चाहिए, रीऑर्डर लेवल। हमारा स्टॉक आ गया यूज होना शुरू, ईओक्यू के हिसाब से हमारा आया 500 आ गया, आ रहा है। अब तुम लगाना भी तो शुरू कर रहे हो ना, स्टॉक अपने यूज प्रोडक्शन में लग रहा है। हां फिर कितने में पहुंच जाएगी हम, जैसे 100 यूनिट्स बचे या जब कितने कम हो जाता है रीऑर्डर लेवल आ जाएगा। फिर मैक्सिमम लेवल हमारा कितना हो सकता है कि आपके पास पड़ा था पहले से भी कुछ, आपने और मंगवा लिया, तो हमारा कितना लेवल रीच कर सकता है मैक्सिमम लेवल। ओके इससे ज्यादा करना है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा मिनिमम लेवल, पता नहीं क्या है ये फॉर्मूला, मिनिमम लेवल हां हां बताओ, इसके नीचे फॉर्मूला भी लिखोगे। हां फिर है रीऑर्डर क्वांटिटी, आगे लिखो। हां ये लिख रहा है, चलो अभी लिखते हैं इसके आगे दो और लिखो, इसके नीचे जगह कम है, मैं अभी बाद में लिखूंगा। इसके नीचे लिखो एक और लिखो, एवरेज लेवल है, एक लाइन के एक लाइन, कोई फॉर्मूला नहीं है, एक लाइन की फॉर्मूला, एवरेज लेवल। तो लास्ट वाला कौन सा था सर? रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी। आपने एवरेज क्या बोला था कुछ है? आपने एवरेज कुछ बोला था सर? हाँ उसके बाद रीऑर्डर क्वांटिटी के बाद एवरेज लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल। सर मिनिमम लेवल मतलब कि इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, इससे पहले रीऑर्डर प्लेस कर।
ये मिनिमम होएगा कि इससे कम कभी हो ही नहीं सकता। मैं देखो तो अभी लिखना होता है, समझा? यूज क्या है? एवरेज लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल। देखो बच्चों दो चीजें, एक तो है दो एक लाइन के फॉर्मूले या तो वो रख, ठीक है, दूसरा है समझ। अब अगर समझना चाहते हो तो मैं समझाऊं, अदरवाइज कर दो। नहीं समझ आ रहा फॉर्मूला ही तो मैं तो वही कह ही रहा हूं, मैं तो फॉर्मूला बेस के क्वेश्चन बाद में देखो मैंने कह रहा फॉर्मूला देख लो चालू की पर नहीं समझ आ रहा। ठीक समझा, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो समझाने के लिए सर आपको दो टर्म्स आनी चाहिए, अभी कुछ मत लिखना, मैं ऐसे रफ कर दूंगा। मैक्सिमम सॉरी एक होती है यूसेज, चलो हम समझाते आपको आ भी जाएगा। एक होती है यूसेज और एक होता है लीड टाइम। सॉरी लीड टाइम। यूसेज का मतलब क्या होता है? यूसेज का मतलब होता है कंजम्पशन, कितना हमारा कंज्यूम, ठीक है, कितना हमारा क्वांटिटी कंज्यूम होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं? कंजम्पशन। ये भी तीन तरीके की हो सकती है, और तीन तरीके की क्या क्या हो सकती है? मिनिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन एंड एवरेज कंजम्पशन। मतलब अगर बिजनेस बहुत ही स्लो चल रहा है तब भी इतना तो बनेगा ही बनेगा, अगर बिजनेस बहुत ही बूम पे चल रहा है तो इतना बनेगा, और मतलब एवरेज इतना चलता है, स्टैंडर्ड इतनी चलती है प्रोडक्शन। लीड टाइम का क्या मतलब होता है? लीड टाइम का मतलब होता है कि मैंने जब ऑर्डर प्लेस किया वेंडर को कि भैया मेरे को इतना रॉ मटेरियल भेज दे, तो वो मिनिमम कितना टाइम लेगा उसको भेजने में, मिनिमम कि एक दिन से पहले तो वो भेजता ही नहीं। मैक्सिमम अगर उसके पास बहुत रश चल रहा है तो मैक्सिमम वो कितने दिन ले सकता है? ये डेज पहुंचते हैं, उस हिसाब से हमें देखने के हमारी कंजम्पशन कितनी है, इतना लेस करना पड़ेगा। अभी बता देता हूं। और तीसरा हो गया एवरेज, ठीक है, तीसरा हो गया लीड टाइम मतलब कितने दिनों में वो स्टॉक आपके पास आ जाएगा। स्टॉक आना, स्टॉक के आने में टाइम, ठीक है जी, समझ में आया? और ये यूसेज, समझ में आया? अब अगर बहुत इजी है वैसे तो, देखिए मेरे को लगा कि सीधा फॉर्मूला लिखवा दूं, बट नहीं, समझना चाहते हो तो समझो। तुम मान लो ये तुम्हारा स्टोर रूम है जिसमें तुम्हारा स्टॉक रखा हुआ है, ठीक है, ये स्टोर रूम है इसमें तुम्हारा स्टॉक रखा हुआ है, ठीक है। अब एक बात बता, तू कब ऑर्डर करेगा? सोच के देखना, मान लो तुम एक कंपनी के परचेज मैनेजर हो, तो तुम कब ऑर्डर करोगे? अब ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे मिनिमम 10, यहाँ लिख देते हैं 30, तो ये हो गया 20, ठीक है। 10 मिनिमम मेरे को 10 केजीस मिनिमम चाहिए होता है, 30 केजीस मेरे को मैक्सिमम चाहिए होता है, और ये एवरेज हो गया 10 केजीस 20 केजीस, और लगा लो 2 दिन 4 दिन तो 3 दिन से कंजम्पशन पर डे है। ये कंजम्पशन है हमारी डेज की, हाँ ये पर डे, तो ये हो गया 2 डेज 4 डेज एंड सर अब एक बात देख, अगर मेरे को मैं ऑर्डर करना चाहता हूँ, जैसे मैं आज ऑर्डर प्लेस करता हूँ, तो मिनिमम टू मिनिमम वो 2 दिन तो लगाएगा मेरा बंदा, ठीक है। हाँ जी अंकित बोल। थोड़ा बोर्ड मतलब आप हाँ जी थोड़ा राइट शिफ्ट कर दो, सर राइट वाले थोड़ा में सा जॉब लिख रहे हो। हाँ ये चल ठीक है, अब दिख रहा है? यस सर नहीं ऐसे नहीं कर, राइट सही अपना थोड़ा सा तुम कर देते हो वो, हाँ ओके। देखो अब एक बात, मेरे को ना मैं अपने पास मैं परचेज मैनेजर, मुझे ये देखना है कि यार कितने का क्वांटिटी पहुंचेगी, मेरा जो सामान है मेरा कोई भी दिन खाली ना हो। तो मैं तो ये वर्स्ट सिचुएशन मान के चलूंगा ना कि मान लो इधर जानते आ रही है कि मेरा जो वेंडर है, मान लो कुणाल है, वो कहता है कि सर मैं तो मान के चलूंगा कि 4 दिन लगा देगा मेरे पास सामान भेजने में, लेटेस्ट तो 4 दिन लगा देगा, और मैं ये मान के चलूंगा कि मेरे को मैक्सिमम एक दिन में कितनी जरूरत पड़ सकती है? 30 पर डे। इसका मतलब मेरे पास 120 की क्वांटिटी, 120 केजी की क्वांटिटी जैसे ही रीच करेगी और मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, वर्स्ट सिचुएशन भी इसमें हैंडल हो जाएगी। वैसे तो होएगा पहले ही आ जाए सामान, लेकिन वर्स्ट सिचुएशन भी हैंडल हो जाएगी कि मान ले तूने भी 4 दिन लगा दिए और मेरा भी बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है, दोनों ही चीजें, ठीक है। वर्स्ट इन द सेंस, वर्स्ट मतलब रॉ मटेरियल ना मिलने की वजह से, वैसे तो बूम चल रहा है मेरा बिजनेस में, तब भी मेरा लेबर एक दिन भी खाली नहीं बैठेगा। 120 केजी कैसी हमेशा होना चाहिए 120 केजी, मतलब 120 केजी होते ही ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, तो वैसे तो तू 2 दिन में भी बेच सकता है सामान, लेकिन अगर तूने 4 भी लगा दिए तो 120 किलो जाएगा, तो एक धीरे-धीरे ये 120 तक पहुंचेगा, और जैसे वो पहुंचे 0 होएगा तो सामान बेच देगा। और वैसे तो मेरा बिजनेस 20 केजी यूज करेगा रोज का, लेकिन मान ले 30 भी कर दिया, तब भी मेरा एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कि लेबर ये बोले सर सामान नहीं था इसलिए हम बैठे थे, इसलिए हम चिल्लम चुप रहे। हां जी बोलिए अंकित। यस सर। हां जी अंकित। मेरी सर कोई डाउट नहीं है सर। एक मिनट, समझ आ गया?
सर एक बार रिपीट कर दो, सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ, मैंने ये कहा कि मेरे को एज अ परचेज मैनेजर तेरे को ऑर्डर कब प्लेस करना चाहिए, तेरे को ये देखना चाहिए कि तेरा वेंडर मैक्सिमम कितने दिन लगा रहा है, 4 दिन लगा रहा है, और तेरे को मैक्सिमम एक दिन में कितनी रिक्वायरमेंट हो सकती है, 30 क्वांटिटी की, तो तेरे को 120 का, जैसे तेरा स्टॉक 120 का पहुंचेगा तू ऑर्डर प्लेस कर दे। इससे सर क्या हमारा होगा ये कि अगर तेरे वेंडर ने मैक्सिमम टाइम लगा भी लिया और तेरा भी बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तब भी तेरे को आउट ऑफ द स्टॉक सिचुएशन कभी भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। सर मतलब ये बफर हो गया ना हमारा 120 का। क्या हो गया ये? बफर हो गया, बफर। एक तो बफर नहीं कहेंगे, हाँ बफर कह लो, लेकिन इसको हम रीऑर्डर लेवल कहते हैं। ठीक है चलिए सही है, हमेशा मैक्सिमम टू मैक्सिमम एग्जैक्टली ये लिख लो, यही लिख लो फॉर्मूला, मैक्सिमम लीड टाइम इनटू मैक्सिमम यूसेज, या यूसेज या कंजम्पशन, एक ही बात लिखो, फॉर्मूला लिख लो। ओ वेरी इजी, बेटा डिपेंड करता है समझा कैसे रहा है और कौन रहा है, इजी समझने वाले तो डिपेंड करते हैं। अगर 100 के बाद तो एंट्री भी नहीं होगी, 100 के बाद नहीं, 200 के बाद है। इसमें 100 गूगल पे 100, चलिए 100 है। गूगल पे 100 की एंट्री लास्ट, चाहे प्रीमियम हो जाए, कितने 50 60 बचे थे, टेस्ट आज अटेंडेंस मिलनी होगी ना, नहीं Zoom पे 87 बच्चे हो गए। मैंने तो प्रीमियम के बाद प्रीमियम दे रखा है ना मैंने, उस पे 250 प्रीमियम के प्लान्स है ना, इस पे 250 अनलिमिटेड मीटिंग्स, अनलिमिटेड टाइम्स एंड रिकॉर्डिंग ऑन द क्लाउड, ये मेरा 1500 रुपए वाला प्लान है पर मंथ। अगर इसके ऊपर जाऊंगा तो उस पे क्या हो जाएगा, 250 रुपए ऊपर चले जाएगी, 500 प्लस अनलिमिटेड मीटिंग्स, रिकॉर्डिंग मेरी जो है 1 GB मिलती है मेरे को क्लाउड स्पेस, उस पे फिर 5 GB, फिर और ऊपर जाओगे अनलिमिटेड इनकी रिकॉर्डिंग, जैसे 1-1.5 घंटे की क्लास होती है, 300 MB 400 MB, मतलब 3-4 एक बार रिकॉर्डिंग करके फिर आप डिलीट कर दो, तुम्हारा स्पेस खाली हो जाएगा। हाँ मैं तो रोज यही करता हूँ ना, YouTube पर डाल देता हूँ, स्पेस ही दो, मैं डिलीट करता रहता हूँ ना रोज। हाँ, और वैसे भी इनका ऑटो रिपीट, ऑटो डिलीट भी है, जैसे जैसे आता रहेगा नीचे वाली हटती रहेगी। नहीं, मतलब सही नहीं एंट्री है, पर इनकी सॉल्व वो तो पहले आया ना सबसे, ऐसा नहीं होता। अच्छा लिंक से एंट्री रोज, पूरे कोर्स में एक ही। अच्छा ओ तो इसका होस्ट नहीं होता ऐसा, नहीं इसमें होस्ट नाम का कुछ नहीं होता, अच्छा गूगल पे होस्ट, इसमें अगर 100 हो गए तो सर्विस ये सब बढ़िया है। चलो याद है, चलो सबकी ऑफिशियल आईडी जीमेल के लिए मेंशन नहीं करना पड़ता है, आप गूगल पे देख सकते हैं। चलो यहाँ पे देखिए, अब मैक्सिमम लेवल की बात करते हैं। अब देखो फिर से दिमाग, मैंने रीऑर्डर क्वांटिटी जैसे मेरी 120 पहुंची, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, और लेट अस अज्यूम हमने अभी ईओक्यू सीखा, कितने का ऑर्डर प्लेस करोगे, कितने का ऑर्डर प्लेस करोगे, ईओक्यू अभी तो निकाला, सीखा कि ऑर्डरिंग साइज तो हमेशा इकोनॉमी की देंगे, ऐसा ना, तो मेरा 120 आते ही मैं ऑर्डर प्लेस करा, लेट अस अज्यूम ईओक्यू है 100, लेट अस अज्यूम 100 के, क्यों नहीं हो सकता, 120 मिनिमम होते ही हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, ये तो हो सकता है ना, ठीक है। तो अब 120 के बाद 100, मान लो 100 भी आ गया, ठीक है, लेकिन मिनिमम कितने दिन लगाएगा वो भेजने में, 2 दिन, और मिनिमम मेरे को कितना चाहिए होगा, 20। इसका मतलब जब तक वो ऑर्डर आएगा मेरे पास तो 120 थोड़ा ना रहेगा, वो तो नीचे जा ही चुका होगा, 20 तो यूज हो गया है ना, 20 तो यूज हो गया, मतलब 100 ऐसा थोड़ा ना कि 120 में मैंने ऑर्डर प्लेस किया वो 1 सेकंड में भेज रहा है, सामान नहीं ना, मिनिमम 2 दिन में भेजेगा, मतलब मिनिमम 2 दिन और मैक्सिमम पकड़ तो 60 kg तो हमारा गिरेगा, मैक्सिमम क्यों, तो मैक्सिमम लेवल पे पहुंच रहे हैं ना, 20 kg मिनिमम गिरेगा, ये तो है ही, तो मिनिमम गिरेगा, जिस दिन ऑर्डर आएगा उस दिन मेरे 100 होएगा, 100 और प्लस कितना मेरे पास ऑर्डर आएगा 100 भी हो जाएगा, तो क्या हो गया, मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल पे मैंने ऑर्डर प्लेस किया, रीऑर्डर क्वांटिटी और आ गई मेरे पास, लेकिन इतनी देर में मेरा क्या माइनस हो जाएगा, मिनिमम लीड टाइम इनटू मिनिमम कंजम्पशन। एक ही बात है, समझ आई बात, कि आपने ऑर्डर प्लेस किया 120 पे, आज मैंने 120 पे ऑर्डर बोला कुणाल यार मेरे को सामान भेज, 2 दिन इनटू 10 दिन, ठीक है, कुणाल ने सामान भेजा 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद भी क्या 120 ही रहेगा, वो तो 20 जा चुका, तो वो हम लेस कर देंगे मिनिमम, क्योंकि हम मैक्सिमम लेवल निकाल रहे हैं, मिनिमम लेस तभी कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें मैक्सिमम लेवल देख रहे हैं, इससे ज्यादा कभी नहीं जा सकता। सर रीऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू एक ही चीज, आरओक्यू इज इक्वल टू ईओक्यू, कितने की क्वांटिटी देनी है, ईओक्यू की क्वांटिटी देनी है, सर
आरओक्यू, ये जो मैंने आरओक्यू लिखा है ये तब होगा ना, ये आरओक्यू तो जब हमारे पास एंड ऑफ द डे का मान बोल जैसे ईओक्यू भी तो सपोज एक मिनट की डाउट ले रहा हूँ, 4 ऑर्डर प्लेस करता है, ठीक है ठीक है, और हर क्वार्टर में वो 5 यूनिट कमाता है, ठीक है, तो क्वार्टर के एंडिंग पे आएगा ना ये, तो आरओक्यू तो ये क्वार्टर मतलब उस एंड की टाइम सर 4 ऑर्डर प्लेस जो तू कह रहे हैं वो चीज नहीं है, वो तो हम हमारे को अगर डिस्काउंट दिया वो सब है, हम तो इकोनॉमिक ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना अभी की, हमने जो निकाला है 20 दिन होते ही ऑर्डर प्लेस कर, हम तो उसकी बात कर रहे हैं ना, अभी डिस्काउंट वगैरह वाली चीजें छोड़ दो कि अब कि हम अगर एक ऑर्डर दोगे तो 4% डिस्काउंट मिलेगा, वो चीज नहीं देख रहे हो, नहीं मेरा। हां सो जैसे ईओक्यू है, ठीक है, जो बोला था वो सर ने यहाँ पे जो हो गए अरे क्लास कैंसिल, तो टेस्ट कैंसिल, more than 100 participants are not allowed to join, check the test on group submitted by 12:25 p.m. so it's saying it has been half a year, so group पे आया टेस्ट। अच्छा हां एक मिनट बता जल्दी, सर ईओक्यू है, सर हमने साल में 4 ऑर्डर प्लेस करे 500 यूनिट की, हमारी कैपेसिटी होगी 2000 यूनिट्स की, ठीक है, तो 500 यूनिट हमारे क्वार्टर के एंड में आएगा, ये क्वार्टर के एंड में, तो ये क्वार्टर के एंड की बात है, एंड की फिर ये सब सारा डाटा भी आपको उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा ना, फिर उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, फिर ये रीऑर्डरिंग लेवल भी क्वार्टर का ही होगा, कि क्वार्टर का ही होगा फिर मान लीजिए सर एक मिनट के सपोज हमने एक ऑर्डर क्वार्टर में एंड में 100 यूनिट्स आ गए, लेकिन 2 दिन बाद है, तो हमारे पास उस दिन पे जिस दिन ऑर्डर आया है उस दिन हमारे पास 2 दिन लगते हैं ऑर्डर को आने में, तो हमारे पास 200 केजी होगा इसके हिसाब से 20 केजी, 200 120 माइनस 20 प्लस 100 120 माइनस, हां ठीक है, तो 200 केजी हमारे पास हाथ में हो गया। हां तो यही तो कह रहा हूं, इससे ज्यादा कभी नहीं, यही तो कह रहा हूं, इससे मैक्सिमम कभी नहीं जा सकता भाई, तू उससे कंफ्यूज मत हो क्वार्टर से, तू सिंपल समझ, तू ऑर्डर किसी भी दिन प्लेस कर रहा है, चाहे तू फर्स्ट ऑफ द क्वार्टर प्लेस कर रहा है चाहे तू एंड, फर्क क्या पड़ता है, तूने ऑर्डरिंग तेरा आज इतने का ऑर्डर साइज जैसे इतने का तूने ऑर्डर प्लेस किया, हम रीऑर्डरिंग प्लेस करें क्यों नहीं है जब हमारे पास एंड ऑफ द क्वार्टर में माल आ ही रहा है, किस ऑर्डर के बिना माल आ जाए, एंड ऑफ द क्वार्टर में तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता ना, ये नहीं होता कि ऑटोमेटिकली आपने बोल रखा है आप ऑर्डर प्लेस करते हो, ऐसा कुछ नहीं है, 4 ये अच्छा आओ आप समझ, आप ये कह रहे हैं कि मैंने अपने वेंडर को बोल दिया कि एंड ऑफ द क्वार्टर में सामान माल भेज दियो, ऐसा नहीं है सर, ये नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि हम हर बार ऑर्डर प्लेस करेंगे, हमने अपना ये निकाल लिया कि हम 400 का ऑर्डर प्लेस करेंगे, 500 का ऑर्डर प्लेस करेंगे साल में 4 बार, हम फोन करके बोलेंगे सामान भेज, हम बोलेंगे फोन करके कि सामान भेज दो, आई बात समझो, हम बोलेंगे, ये नहीं है, ये कह रहे हैं कि सर मैंने तो पहली तारीख को बोल दिया 1 अप्रैल को अपने वेंडर को कि तू साल में 4 बार सामान भेज दो हर क्वार्टर के एंड में, ये हमने आज बोला सर मेरे को 500 यूनिट भेज दो, भेज दिया उसने, काम चला, फिर मैं बोलूंगा जब ये खत्म हो जाएगा पूरे साल में हमारा कंसाइनमेंट 2 साल के, फिर मैं बोलूंगा अच्छा मैं 500 खत्म होने के बाद ऑर्डर ही नहीं प्लेस करूंगा, तेरे हिसाब से तो 500 खत्म होएगा फिर ऑर्डर प्लेस कर, नहीं मैं तो अपने रीऑर्डर लेवल पे बोल दूंगा उसको कि भैया मेरा सामान 120 पे बोल 120 पहुंचते मैं बोल दूंगा 500 और भेज, और अब समझ में आई बात, ये अगर 2 दिन लगेगा तो 120 20 और कम सर हाँ जी एक मिनट, अब एक तीनों चुप हो, हाँ अंकित बोलो, मैं ये कह रहा हूँ जो आपने मिनिमम वाला जो 20 वाला हमारा माइनस हो रहा है वो मिनिमम वो मैक्सिमम नहीं हो सकता सर हम मैक्सिमम लेवल निकाल रहे हैं, ये लेवल निकाल रहे हैं कि इस कितना स्टॉक मेरा मैक्सिमम पहुंच सकता है, तो मैं ये देख रहा हूं कि एक मिनट यार प्लीज चुप, 120 का ऑर्डर प्लेस किया 100 और आ गया, और मिनिमम टू मिनिमम इतना तो कंज्यूम हो ही जाएगा, मैक्सिमम लेवल निकाल रहे हैं, मिनिमम लेवल नहीं निकाल रहे, ठीक है सर, मतलब ये मिनिमम है, चलिए आइए थर्ड पे आइए, हाँ बस 5 मिनट और हो जाए, 2 ही फॉर्मूला लिख दे फिर चाहे बाद में कर लेंगे, अब आइए मिनिमम लेवल पे आइए, सही बात है, तुमने तो कॉपी करना है सर मिनिमम फीस है इनटू मिनिमम कंजम्पशन, हाँ एक देखो मिनिमम में आ जाओ बच्चों, मिनिमम लेवल हमारा क्या है कि जैसे हमने 120 का ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है 120 का ऑर्डर प्लेस किया, और सॉरी 120 पे पहुंचते हमने ऑर्डर प्लेस किया, अब हमें करना तो क्या चाहिए था, मैक्सिमम करना चाहिए था, माइनस मैक्सिमम, यहां देखो बेटे 120 का पहुंचते मैंने ऑर्डर प्लेस किया, होना क्या चाहिए था, अभी आया नहीं इसका 120 माइनस, अगर मैं देखता कि मैक्सिमम 4 दिन लगेंगे उसको, मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम करते तो 4 इनटू 30 करते 120 ही माइनस हो जाता, ये तो जीरो हो जाएगा, तो कोई लेवल ही नहीं है फिर, तो हमें मान के चलते कि मैंने 120 का ऑर्डर प्लेस किया
और स्टैंडर्ड में इंट्रोडक्शन कितनी लग रही है? एवरेज इनटू एवरेज, मतलब 120 का मैंने ऑर्डर प्लेस किया और -20 इनटू 3, स्टैंडर्ड इतने दिन को लगाएगा, 20 इनटू 3 ये कितना हो जाएगा? 60। तो मतलब मिनिमम इससे कम तो मेरा ऑर्डर कभी नहीं पहुंचेगा। इसमें एवरेज भी ले लेता हूं, लेकिन ये तो assumption बिल्कुल भाई, होना तो मैक्सिमम चाहिए माइनस, लेकिन मैक्सिमम माइनस की तो हमेशा ही जीरो आएगा, क्योंकि ये जो होता है ये भी मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम होता है ना। लेकिन लीड टाइम को 4 दिन कर देंगे और कंजम्पशन को एवरेज नहीं, ऐसा दोनों चीजें एक ही लेके चलते हैं, कंजम्पशन ये और लीड टाइम भी है। सर हम अपना मान सकते हैं, लेकिन उसका तो वर्स्ट सिचुएशन है ना आप यार, लेकिन ये कॉन्सेप्ट एक यूनिफॉर्मिटी के साथ आज यहाँ नहीं बने इंडिया में, वर्ल्ड वाइड है, ऐसे ही पॉलिसीज चलती है, बहुत असम्पशंस है, सब कुछ असम्पशन पे बेस्ड है, तो हमें तो फॉलो करना पड़ेगा ना। चलिए जल्दी से इसका फॉर्मूला देखिए मिनिमम का, रीऑर्डर लेवल माइनस, सर मैंने बताया ना, हम ये मान के चलते हैं आपने ऑर्डर प्लेस किया 120 का, मिनिमम लेवल कितना हो गया? माइनस तो मैक्सिमम करना चाहिए, क्योंकि मिनिमम लेवल देख रहे हैं ना, मिनिमम लेवल कितना हुआ, हां तो मैक्सिमम अगर माइनस करो तो जीरो ही होएगा हमेशा, तो इसलिए हम स्टैंडर्ड ले रहे हैं मैक्सिमम। तो सर मैक्सिमम लेवल का ईओ पूरा बुक में ऐड कर इसमें यार तुम ये देखो ना, हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे तुमने ऑर्डर प्लेस कर दिया और जब तक सामान आया था ये नीचे पहुंच गया था, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है, हमें देख रहे हैं कि मैक्सिमम मेरे स्टॉक स्टोर रूम में एक बार में कितना सामान रह सकता है, एक बार इतना सामान रह सकता है। मिनिमम यहाँ पे तुमने ऑर्डर प्लेस किया और सामान आने में जितना टाइम लगेगा उतने में ही इतना और नीचे पहुंच जाएगा एवरेज, तो इससे कम इससे नीचे। अब इस तरीके से देखो, तभी मैंने वो एक फ्लास्क सा बनाया है कि इस मान लो तरीके का पानी है, तो इससे कम नहीं जाएगा कभी, जैसे ही इससे कम जाएगा तो और आ जाएगा, समझ रहे हो? ये तरीके का मैंने बीकर इसलिए बनाया है। हां जी बोलो ना, ठीक है, तो इसका लिखो एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। रीऑर्डर क्वांटिटी इज नथिंग बट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो उसका आगे फॉर्मूला वही लिख दो 2AO अपॉन C। इसको दो चीजें कहते हैं इकोनॉमिक, बेटा लगता है यार 5 मिनट लगते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ही कहते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी को। लिखना आगे क्वेश्चन अभी करवा दो। एक ही क्वेश्चन है, you are required to prepare the cost sheet and show the profit realized on export order, अभी करते हैं। और दूसरा है compute the value of closing stock assuming that the firm uses LIFO method of अभी बोल कल आज ये इसके बाद LIFO ही कराना था नेक्स्ट क्लास में, अभी करते हैं एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। सर लीड टाइम मतलब कितना मिनिमम टाइम होने लगता है, कितना टाइम लगेगा लीड टाइम तो मतलब शाम तक भी अभी करा दूंगा यार, चलो जल्दी करो, देखो इसको जल्दी करो, जल्दी करो, नहीं करो हो गया सर, ये देखिए अभी एक बचा है ना मिनिमम का एवरेज 5 है ना, चल देखो जल्दी से देखो, 1 मिनट के 5 को देखो एवरेज करो। हां जी अंकित बोलो। सर ये डाउट था तो अपने सर यही वाला में डाउट था सर, एक बार चुप बोलो बिल्कुल। हां अंकित बोलो। फिर मैं कह रहा था जो एवरेज हम इसी assumption पे ले रहे हैं क्योंकि हम मिनिमम मैक्सिमम वाला ले नहीं सकते और मिनिमम वाला मतलब मिनिमम वाला ले नहीं सकते ना क्योंकि जीरो आ रहा है। हाँ सिर्फ इसलिए कि मैक्सिमम लेना चाहिए, वो लेंगे तो हमेशा ही जीरो आएगा, इसलिए उसके नीचे वाली जो सेकंड हमारी कंजम्पशन होती है वो ले लिया, और मिनिमम लेंगे तो वो मैक्स वही वापस आ जाएगा जो हमने मिनिमम लेवल नहीं आएगा, फिर वो मैक्सिमम, हाँ वो फिर गलत हो जाएगा, हमें मिनिमम लेवल निकालना है। ईओक्यू क्यों नहीं ऐड कर रहे सर? मैं अभी ये बात हम कुणाल ने भी पूछी, 120 में तू इसको देख, यहाँ पे देख, तूने 120 पे पहुंचते ही ऑर्डर प्लेस कर दिया, मिनिमम लेवल निकालना है, देखो मिनिमम लेवल यहाँ पे तूने ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, आने में एवरेज उसको टाइम लगेगा, 120 पे तूने ऑर्डर प्लेस किया, आने में उसको एवरेज 60 लगेगा, तो यहाँ पे आते ही ऑल स्टॉक हो जाएगा, इससे नीचे कभी नहीं जाएगा, यहाँ पे आते ही ऑल स्टॉक आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ मिनिमम लेवल इतना रहेगा, एक आध मिनट का, एक आध घंटे का, इससे कभी नीचे नहीं जाएगा स्टॉक। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। ओके जल्दी से एवरेज का लिखो फॉर्मूला। 2 फॉर्मूलास होते हैं एवरेज के, एक तो वही जो एवरेज का फॉर्मूला हमेशा होता है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय 2। फिर रीऑर्डर का क्या फॉर्मूला है? मिनिमम कैसे यूसेज या मिनिमम स्टॉक लेवल जो भी निकाले फॉर्मूला, मिनिमम स्टॉक मतलब अरे जो भी फॉर्मूला निकाले, मिनिमम लेवल मैक्सिमम लेवल, अच्छा ये मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल। सर आरओयू निकालने में कौन सी चीज निकालनी पड़ेगी?
कुछ भी क्या अरे मतलब कोई भी वैल्यू निकालनी है इसमें से तो जैसे एवरेज निकालना है तो एवरेज का तो निकालनी पड़ेगी मिनिमम। हाँ जी बोलो अंकित। तो मैं कह रहा हूँ आरओक्यू नहीं करा रहे। आरओक्यू इज ईओक्यू सेम 2AO अपॉन C। ठीक है सर। आरओक्यू का मतलब क्या हुआ, रीऑर्डर क्वांटिटी, और हम तो ये मान के चलते हैं कि हम हमेशा इकोनॉमिक ऑर्डर का ही ऑर्डर क्वांटिटी का ही साइज देते हैं। ठीक है सर, ठीक है। अब ये हो गया इसका एक और लेवल क्वेश्चन होता है, आपको हर क्वेश्चन दोनों से कह के दिखाना है और दोनों से आंसर डिफर भी करेंगे। ये अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग यूज होता है, मिनिमम लेवल प्लस ईओक्यू या फिर आरओक्यू, एक ही बात है। मिनिमम प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल मतलब क्या हो गया? जो अभी हमने निकाला ना, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल, सेकंड और थर्ड इसको डिवाइड बाय 2, ये होता है। सेकंड फॉर्मूला होता है हमारा मिनिमम लेवल प्लस आरओक्यू बाय 2, सिर्फ आरओक्यू बाय 2, सारा कंप्लीट नहीं, सिर्फ आरओक्यू बाय 2। आरओक्यू मतलब ईओक्यू। अच्छा मतलब ये वो हो गया अच्छा आरओक्यू होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग मिनिमम इतना तो हम रखेंगे ही, इसके अलावा जो आएगा वो एवरेज आती है हमारे पास हमेशा। बाकी सब निकल के आप आएंगे। मिनिमम तो हम ये रखेंगे। अलग अलग कंट्रीज के फॉर्मूलेस हैं, दोनों से आपको करने हैं एवरेज हर क्वेश्चन में, और दोनों से आंसर भी डिफर करेगा, ये भी मान के चलो। हाँ जी अंकित बोलो। नहीं सर मैं कुछ नहीं, मैं कह रहा था सर टेस्ट कराओगे? हाँ हाँ अभी करवाऊंगा, इसको ना आगे की चिंता रहती है हमेशा। चलो चलो जल्दी से आओ बच्चों, अभी इतनी बातें लिख दी, जल्दी से आओ, 5 मिनट 10 मिनट दे दो बस मेरे को। हाँ 10 मिनट हो। कम टू क्वेश्चन नंबर 2.11 पेज नंबर 65। 2.11 पेज नंबर 65। भाई ये जो एक्टिविटी पेज है तो सिर्फ 5 पेज का चैप्टर है। अरे 5 पेज का चैप्टर है, लेकिन कॉन्सेप्ट आधे घंटे का, सब में सेम है, सबसे इजी चैप्टर है 5 पेज का। मैं देख लो यार आंसर ढूंढ मिलेगा। चलिए जल्दी से करो। क्वेश्चन नंबर 2.11 पेज नंबर 65। बोलिए अंकित। चुप। हाँ जी बोलो। 2.11 पेज नंबर 65। चलो जल्दी से निकालो। मैं ना कराऊंगा नहीं, फिर देख लो अपना कर देना, अगर इस तरीके शो किया तो। अब बिल्कुल चलो जल्दी से करो। सर इस क्वेश्चन में हमें एवरेज नहीं दे रखा ना? और एक और चीज सुनिए एवरेज निकालना है। यहाँ देखो बच्चों, एक मिनट यहाँ देखिए। अगर किसी क्वेश्चन में यहाँ देखिए 18 आपको दे रखा है मिनिमम कंजम्पशन इज 2 kgs, मैक्सिमम कंजम्पशन इज 4 kgs, तो एवरेज कितनी होती है 3। देखिए अगर क्वेश्चन में लिखा है मान लो मैक्सिमम कंजम्पशन इज 6 kgs, तो एवरेज कितनी होनी चाहिए 4। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है कि एवरेज 3 kg ही है तो 3 ही मानोगे। अगर क्वेश्चन में दे रखा है इसकी सुबह शाम है, ठीक है सर इस सर हाँ होना चाहिए था वो, तब आप लगाओगे। जब अगर आपको एवरेज नहीं दे रखा तो आप अपने आप लगाओगे मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय 2। वो ठीक है। हाँ अंकित बोल। रीऑर्डर पीरियड है तो उसका एवरेज कैसे निकालेंगे? से एक मिनट क्या कह रहे हैं? फिर इस क्वेश्चन में जो रीऑर्डर पीरियड है, रीऑर्डर पीरियड इज लीड टाइम। नहीं वो बात ठीक है सर, बट इसमें 2 to 4 दे रखा है और 4 to 6 दे रखा है। 4 to 6 वीक्स है ना, मतलब मिनिमम 4 वीक्स ए का और मैक्सिमम 6 वीक्स। अच्छा जी ठीक है, इसमें ए और बी का अलग अलग है, एवरेज 5 वीक्स। तो उसमें ए और बी के अलग अलग सब निकालेंगे ना, ये सारा रीऑर्डर क्वांटिटी सर ए और बी का हम सबका अलग अलग निकालेंगे अलग ना? अलग निकालेंगे, सबका ए का अलग सबका बी का अलग। ठीक है सर। तो ये यूसेज सेम है दोनों, वो ए और बी की दोनों की सेम। और ये रीऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू दे दिया निकाल के। अच्छा ए का 300 है उसका रीऑर्डर पीरियड लीड टाइम सर एक रोज इसमें एवरेज तो निकाल लो ना। 4 to 6 है ना, तो 4 मिनिमम है, 6 मैक्सिमम है, 5 एवरेज होगी। ये आरओक्यू है ना, हां रीऑर्डर क्वांटिटी तो रीऑर्डर पीरियड है लीड टाइम। सर जो आंसर आएगा वो आएगा यूनिट्स में। आंसर आएगा यूनिट्स में, क्योंकि इसका यूसेज यूनिट्स में। एक का 7.5 दोनों का 7.5 सब कुछ अलग अलग निकाले। सर एक का 750 और एक का 300 हो जाएगा नहीं, जल्दी कर तेरा, वरना कॉस्ट शीट का क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। मैं अभी कर मैं तो इस पे नहीं देख सकता ना, दिखा क्वेश्चन दिखा। फार्मूला में पहले डाल एक बस क्वेश्चन ये बेटा सब शुरू हो जाओगे जब तेरा ये क्वेश्चन। वो मिनिमम लेवल का
ROL plus EOQ यार दोनों अलग-अलग निकाल रहे हैं, ये बकवास है। 8 चीजें निकालनी है, मतलब एक हाँ यार रिवर्ट लेवल में आता है मैक्सिमम जितने डिफरेंस का हो रहा है। ROL plus ROV कितना होता है सर? ROL मतलब जो हमने एक पार्ट में निकाला है सर मिनिमम लेवल तो दे रखा है। तो इसमें कुछ है ही नहीं। सर ROQ कहाँ से मिलेगा? कुछ रहा आरोप दे तो रखा है ये क्वांटिटी और क्वांटिटी अच्छे से देखिए रखा है 4 to 6 या 2 to 4 तो उसमें हमें निकालना पड़ेगा एवरेज हां तो एवरेज 5 और 3 हो गया। मिनिमम लीड टाइम लास्ट में तो जरूरी है। मेरे को पता नहीं मैं जब फॉर्मूला देख रहा हूं तो देख रहा हूं क्या है जुड़ा हो गया था हो जाएगा बहुत इजी। एवरेज हो गया था आपको भी हो गया? अरे जल्दी कर सारे, ये पकड़ कभी कराता हूं। इजी क्वेश्चन है बहुत इजी। फिर देख लो क्या-क्या चैट्स आ रहा है क्या इसको रेगुलर। सर आज ही सब याद करेंगे। आज नेक्स्ट वीक भी ऐसे कोई याद नहीं करेगा। आज 10 बजे से सब्जेक्ट दोस्त हो जाएगा चुप 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 चलो आने की बोला है। ओ भाई ओ भाई सेकंड पार्ट का मिनिमम लेवल है, हमने मैक्सिमम निकाला है। नहीं निकालेंगे नहीं निकालो जल्दी निकालो, आगे मैं कराऊंगा नहीं फिर। कोई नहीं भाई पहले मिनिमम निकालते हैं। अरे मिनिमम देना दिया ना ROL माइनस एवरेज इनटू ROL टाइम मिनिमम लेवल के लिए ROL तो निकालना ही पड़ेगा हमें। जल्दी जल्दी ROL निकाल रहे हैं लोग आपके बीच में कोई ROL क्या है? शुरू में आएगा 450 300 और एवरेज लीड टाइम इनटू एवरेज यूसेज। एंड तक ऐसा हो जाएगा। बेटा फिर क्वेश्चन भी खुद ही कर दियो। अरे मैं बोल रहा हूं कि वाला सो 260 सर हाँ जी बेटा, एक सेकंड रुको। हाँ जी बोलो। मैं कह रहा हूँ जो एवरेज स्टॉक लेवल है जो लास्ट वाला निकालना है तो उसमें मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं ना? दोनों से निकालना होता है क्वेश्चन में। मतलब दोनों से आंसर अलग आएगा? हाँ जी अभी बताया था मैंने। लास्ट पार्ट एवरेज स्टॉक तो EOQ हो रहा है। दोनों पार्ट से निकालते हैं नहीं एवरेज स्टॉक अलग है क्या? तुम्हें दो क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन करना है? वो क्वेश्चन है। नहीं तुमने बोला था फीफो भी तो है। नहीं एक ही है यही है। भाई ये और पार्ट है। इसमें एक ही क्वेश्चन है। लेकिन इसमें पार्ट तो है ना, प्रिपेयर हमें दो चीजें करनी है। मैं तो नेट ऑफ कर देता हूं। बेटा तुम्हारी गालियां वालियां शुरू हो गई है, तुम रखो उसको। तान्या ने तुझे पीसी बोला। पहले ऊपर वाला आगे आंसर तुम्हारे दो पे। अभी भेजेंगे, अभी तो पहले बच्चे हैं। सर
पॉइंट से भी आ सकता है हाँ आ सकता है सर एवरेज में ए का 2 आएगा, बी का भी 2 आएगा। तो आ सकता है, क्या हो गया आंसर आने आ सकता है ना मेरे नहीं आएगा कि नहीं आएगा सर? एवरेज वेट ए का 350 यूनिट आ रहा है सर ये ऑर्डर कौन सा लगेगा? डी का टेबल ना इसका, मतलब डी वाला एवरेज टॉप लेवल ना 350 कैसा? इसमें दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कर तो रहा है। दोनों से निकालना है ना, तो दो तो कभी भी नहीं आएगा ना 300 बाय 2 करना है ना, वो तो 150 आ जाएगा एक। हाँ 1 से 150 आएगा, 1 से 200, दोनों से निकालना है आपको भाई। तो दो कैसे आ रहा है? सर इसके दो फॉर्म लेना है तो दो के तेरे तो आंसर दो आ रहा है ना। डी पार्ट के 4 है। डी पार्ट कौन सा? हाँ चार आंसर, हाँ चार आंसर, हाँ ठीक है। तो तेरा दो तो कोई भी 2 यूनिट्स का तो कोई भी आंसर नहीं है। 2 यूनिट्स तेरा 2 यूनिट्स आ रहा है ना आंसर। नहीं मैं तो एक जो फर्स्ट वाले फॉर्मूला से निकाला है ना, उससे 425 आ रहा है। 425 और 450 आ रहा है। 425 और 350 आएगा सर। 200 प्लस हाफ इनटू 300। भाई फर्स्ट फार्मूला में तो मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय 2 करना है। हां उसका 425 आ रहा है। हां ए का और दूसरे अच्छा बी, अरे मैं कह रहा हूं ए पार्ट के दो आंसर। अच्छा हां वो दो आएंगे। हां लाइफ स्टार्ट हो गया। अभी नहीं, एक क्वेश्चन और करना है। एक क्वेश्चन, एक नहीं सुनो, एक क्वेश्चन की बिना, अच्छा मैं समझा देता हूँ तुम्हें, फिर तुम कर देना, घर पे कर देना, एक बार समझा देना क्वेश्चन। अच्छा चलो ठीक है, ओके तो आज यही रोकते हैं। चलो हम यहीं रोक रहे हैं क्लास को। थैंक यू सर।